वंदे मातरम कहें तो ठीक, ये वंदे मातरम कहे तो पॉलिटिकल, कैसे? लेकिन आपसे मैंने कहा कि वंदे मातरम वही गा सकता है जिसके अंदर राष्ट्रवाद हो। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हमने कहा आज प्रधानमंत्री वंदे मातरम कह रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम कह रही थी, विपक्ष के सारे सांसद वंदे मातरम कह रहे थे। अब ऐसी कौन सी मशीन है विनय जी के पास, उनकी पार्टी के पास, जो ये तय कर लेती है कि आपका वंदे मातरम दिल से आ रहा है और इनका पॉलिटिकल आ रहा है? हम जब हम देश को देखते हैं, देश में किस तरीके से जाति और धर्म के विद्वेष की भावना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भड़काई जा रही है, किस तरीके से पीडीए के खिलाफ इन लोगों की व्यूह रचना रची जा रही है, पीडीए के प्रति जो इन लोगों का रवैया है, तो हम कैसे कहेंगे कि ये राष्ट्रवाद है? कैसे कहेंगे कि ये वंदे मातरम की इज्जत करते हैं? बोलने दीजिए प्राची जी, शाजी जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। मुझे एक बयान सुनवा देना है इस चर्चा का, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही को जवाब देना है। अब जो बात विनय जी कह रहे हैं, कुछ ऐसी ही बातें प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज सदन के अंदर जब इस चर्चा का जवाब दे रही है, चर्चा में शामिल हो रही है, तो वो भी कह रही है, वो कह रही है कि वंदे मातरम तो बहस का मुद्दा है नहीं, वंदे मातरम हमारे लिए प्राउड का विषय है। वो ये भी कह रही है कि चूंकि बंगाल में चुनाव है, इसीलिए मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वंदे मातरम का जिक्र संसद के अंदर किया जा रहा है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। तो प्रियंका गांधी ने साफ जो कहा है, अब इसका जवाब शाज़िया इल्मी जी आप ही दीजिए कि वंदे मातरम तो बहाना है, दरअसल बंगाल चुनाव के लिए वोट कमाना है। क्या प्रियंका गांधी इस बात से वाकिफ नहीं है कि आज के दिन 150वीं वर्षगांठ है वंदे मातरम के कॉम्पोजिशन की, जब उसे बनाया गया बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा? क्या उनको इस बात का ज़रा सा भी गुमान नहीं है कि ऐसे मौके पर आज के दिन देश के संसद में उस स्वतंत्रता संग्राम के उस गीत का, उस नारे का, घोष का, जय जयकारे का जिक्र करना चाहिए, जो ज़रूरी है हर एक भारतीय के लिए? ये हमारे आत्मविश्वास का, हमारे आज़ादी का एक प्रतीक है। प्रियंका गांधी को इसका भी इल्म नहीं है। और मैं आपको बता दूं, सारे देशवासियों के सामने, आपके सामने खुलासा करूंगी कि जब इसकी शुरुआत हुई, ना तो राहुल गांधी ना प्रियंका गांधी इस शुरुआत में, जो कि 150वीं वर्षगांठ थी इस गीत की, हमारे प्रिय गीत की, वंदे मातरम की नदारत थे। और एक और बात बताना चाहती हूँ, क्या बात देश को जाननी नहीं चाहिए कि नेहरू जी ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर कहा कि मुसलमान इससे नाराज होंगे? क्या ये बात सही नहीं है कि नेहरू जी हिंदू कोड बिल लाने के लिए तो पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे, लेकिन जहां तक बात आ रही थी उसी मानसिकता जो रही है ना कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कि कतई हम लोग मुस्लिम कोडिफिकेशन ना लाएं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखें, तो ये पुरानी नीति है माइनॉरिटी अपीजमेंट की। और मैं आपको बता दूं कि इसके मायने इतने खूबसूरत है, लेकिन इमरान मसूद किस पार्टी से, बताइए आप बताइए भाई साहब, अभय जी बताएंगे। और सोचिए क्या मायने इसके, एक बार कि मैं आरिफ मोहम्मद खान साहब का जो तर्जुमा है, तस्लीमात माँ तस्लीमात, तू भरी है मीठे पानी से, फल फूलों की शादाबी से, दक्षिण की ठंडी हवाओं से, फसलों की सुहानी फिजाओं से। तस्लीमात माँ तस्लीमात, तेरी रातें रोशन चांद से, तेरी रौनक सब्ज़े फाम से, तेरी प्यारी भरी मुस्कान है, तेरी मीठी बहुत ज़ुबान है, तेरे कदमों पे मेरी जन्नत है, तस्लीमात माँ तस्लीमात। लेकिन बस इतना समझा दीजिए शाज़िया जी कि वंदे मातरम जब आप कहेंगे तभी कोई बोले, वंदे मातरम कांग्रेस भी बोल रही है, वंदे मातरम विपक्ष के तमाम नेता बोल रहे हैं, क्या ये जरूरी है कि बीजेपी जब स्टैंप लगा देगी तभी प्रूफ होगा कि इनका वंदे मातरम सच्चे मन से आ रहा है, एकदम दिल से आ रहा है? सब नहीं बोल रहे, उधर मुमताज आलम रिजवी नहीं बोल रहे हैं, प्राची जी, इमरान मसूद नहीं बोल रहे हैं, इमरान मसूद नहीं बोल रहे, ओवैसी नहीं बोल रहे हैं, और हमारे विपक्षी भाई ने अच्छी बात कही, जो वंदे मातरम बोले वो राष्ट्रवादी है,
जो वंदे बस एक मातरम- सवाल का जवाब मैं फैज खान जी ले लूं शाजिया जी से। गौरव गोगोई भी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी भी बोल रही हैं, वो तो सीधे सीधा कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम बोलते हैं क्योंकि हमारा राष्ट्रगीत है। प्रियंका इतिहास के गांधी- पन्नों को कब तक पलटकर कांग्रेस पर वार करते रहेंगे? प्रियंका गांधी शायद भूल गई हैं कि आज के दिन जो ज़रूरी दिन है 150th सेंटिनरी है, उसमें कितना ज़रूरी था, ये महत्व उसका क्या है कि आज के दिन संसद में इसकी बात को रखना, उनको पता ही नहीं था। दूसरी बात, इमरान मसूद के बारे में क्या कहेंगी प्रियंका गांधी? उन्हीं की पार्टी के हैं कि नहीं है? और वो सारे लोग जो लगातार कहते हैं हम इसका खंडन करते हैं, हम कैसे हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करेंगे और जो हम भारत माँ को मां नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो किसी भी इसका जवाब अजय जी दे दीजिए। देवी देवताओं के सामने सर झुकाना सही नहीं है। चर्चा बड़ी हो रही है, इस पर जवाब तो दे दीजिए। एक तरफ आप कहते हैं कि वंदे मातरम किसी बहस का मोहताज नहीं है, वंदे मातरम हमारे रगों में बहता है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। दूसरी तरफ आपकी पार्टी के सांसद कहते हैं कि मजहब अलाउ नहीं करता है। मजहब कहाँ से आया राष्ट्रगीत में? देखिए, इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं, एक वो चुने हुए सहारनपुर से उनको चुन के जनता ने भेजा है। अब ये तो बेहतर इमरान मसूद को फोन करके पूछ के दीजिए कि वो क्या उनका विचार है, किसके क्या विचार है इस लोकतंत्र में। यही तो कांग्रेस के सांसद क्या बोलते हैं हमारी पार्टी नहीं, हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, हमारी पार्टी की जो नीति है, पार्टी उनको ये पता नहीं होता नहीं, हमारी पार्टी क्या बोलते हैं। सुन लीजिए, और अगर वो कांग्रेस के सांसद तो जवाब कांग्रेस से न मांगो। समझ तो लीजिए, सुनिए तो ना, पूरा तो सुन लीजिए सुनिए ना, मैं हाँ, पूरा हाँ, सुनूंगी। हाँ। भाई जवाबदेही कांग्रेस की होगी या किसी और की होगी अगर इमरान मसूद कोई बयान देंगे? मैं पूरा ही तो बताने जा रहा हूँ, आप कहाँ सुन रही हैं? बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये एजेंडा नहीं है, हमारी नीति भी सही है, नियत भी सही है, और जिसमें इनका कोई योगदान नहीं जो वंदे मातरम को आज प्रचारित करना चाहते हैं। इमरान मसूद गलत बोल रहे हैं। बात सुन लीजिए, मैं पूरा अपने आप जवाब मिल जाएगा आपको। तो लेकिन ये केवल ये दिखाना चाहते हैं, वही प्रियंका जी ने अभी सही कहा कि बंगाल चुनाव में, ममता दीदी भी बोल रही हैं, बंगाल चुनाव में किस तरह से ये वहाँ के जनादेश को खंडित करके और वहाँ वोट चोरी करना चाहते हैं। ये इनका सीधा उद्देश्य देश के मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे। अब मैं इमरान मसूद साहब को आपके तो फोन मिला दूं, उनसे बात मिला दीजिए उनसे बात कर लीजिए, वो बता देंगे वो क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। विडंबना है, कांग्रेस इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी नहीं है। प्रेजेंट कर रहे अजय वर्मा जी ये नहीं कह पाते कि वो गलत कह रहे हैं। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी नहीं है, सांसद है।